बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से आ रही है ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि ग्वालियर में केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं छात्र। शहर का बड़ा चौराहा छात्रों ने जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अग्निपथ योजना का देश में कई जगह पर विरोध हो रहा है और फिलहाल ये विरोध की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें हैं ग्वालियर से आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां पर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में यहां सड़कों पर छात्रों को आप देख सकते हैं जो उतरे हुए हैं। शहर का बड़ा चौराहा इन छात्रों ने जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर हुई है। इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अग्निपथ योजना का देश की कई जगहों पर विरोध हो रहा है और फिलहाल ये तस्वीरें ग्वालियर के विरोध की हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम ग्वालियर से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्र कर रहे हैं हंगामा। ग्वालियर में केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध ये बड़ी संख्या में कर रहे हैं छात्र। यहां पर जो मौजूद हैं, सड़कों पर उतरे हैं ये छात्र। शहर का बड़ा चौराहा इन छात्रों ने जाम कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखिए कि कितनी असहूलियत हो रही होगी। वहां पर आगजनी जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी हुई है। इन्हें रोकने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अग्निपथ योजना जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई, इस योजना का ये लोग विरोध कर रहे हैं और न सिर्फ ग्वालियर बल्कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर विरोध दर्ज कराया गया है इस योजना के खिलाफ। फिलहाल ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ आप देखिए कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पूरा चौराहा जाम कर दिया गया है। हालांकि और ज्यादा उग्र ये छात्र यहां पर ना हो जाएं, ये विरोध और ज्यादा उग्र यहां पर ना हो जाए, इसके लिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी हुई है और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। ये तस्वीरें सीधे ग्वालियर से आपके सामने हैं जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। देश में कई जगहों पर यह विरोध दर्ज हुआ है और फिलहाल अभी ग्वालियर में यह विरोध हो रहा है जहां पर ग्वालियर में सड़कों पर उतरे हैं ये छात्र और केंद्र की योजना का विरोध किया जा रहा है। यहां पर इस तरह से इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में यहां पर छात्रों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए ताकि ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र ना हो जाए, हालांकि उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। हाथों में लाठियां भी दिखाई दे रही हैं कई छात्रों के, लेकिन इन्हें रोकने के लिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध इस तरह से उग्र होकर ये छात्र यहां पर कर रहे हैं। बड़ा चौराहा जिसे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। आप सोचिए वहां पर जो लोग होंगे उन्हें कितनी असहूलियत हो रही होगी, उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन इस योजना का विरोध करने के लिए ये छात्र यहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हमारे संवाददाता विनोद शर्मा इस वक्त ग्वालियर से सीधे जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। ये छात्र यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और बहुत ही उग्र प्रदर्शन यहां पर देखा जा सकता है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं पूरे शहर की हालत बहुत खराब हो गई है। अचानक हजारों की संख्या में छात्र जगह जगह निकल पड़े हैं हाथों में डंडा लेकर और पूरे शहर का पुलिस और प्रशासन इस समय सड़क पर आ गया। ये देखिए चुनाव की जो तैयारी चल रही थी वो सब धरी की धरी रह गई है। ग्वालियर शहर में कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक और एक कांस्टेबल से लेकर एसपी, आईजी, डीआईजी सभी इस समय अपने अपने ऑफिसों से निकलकर यहाँ पर सड़कों पर तैनात हो गए। पूरा की पूरा प्रशासन छात्रों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी भी सूचना आ रही है कि एक जगह की रेलवे ट्रैक उखाड़ने की भी खबर आ गई है। शहर की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। अचानक जिस तरह से ये दंगे का रूप लेता जा रहा है, अब इससे हालात और भी खराब हो रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में नियंत्रण करने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए सीएसपी की गाड़ी, एडिशनल एसपी और तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अभी मेरे सामने से यहाँ से कलेक्टर निकल के गए हैं, एसपी भी सड़कों पे आ गए हैं। लगभग 4 जगहों पर हजारों की संख्या में छात्र निकल गए हैं और कई जगह आगजनी की घटनाओं की भी खबरें आ रही हैं। ये देखिए पुलिस बल पूरा तैनात हो गया है। इनको इस समय मैसेज दिया जा रहा है कि किसको कहां तैनात होना है। ये ऐसे हालात पैदा हो गए जैसा एक बार 2016 में इसी तरह का हुआ था, जब छात्रों ने
अब बड़ी संख्या में नुकसान किया था, तबाही की थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी। वो भी एक सेना में भर्ती को लेकर पूरा मामला था, जिसमें छात्रों की भर्ती यहाँ पर की गई थी और छात्रों की भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसमें सभी छात्र शामिल नहीं हो पाए थे। उसको लेके पूरा हंगामा हुआ था। और ये देखिए, ये हथियार, अस्त्र शस्त्र, आंसू गैस के गोले तैयार किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं शहर की सिचुएशन को इस समय कंट्रोल करने की कोशिश में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। वाकई में इस समय एक बड़ा चैलेंजिंग भरा काम है। ये देखिए, पूरी तैयारी है इस समय पुलिस की। जगह जगह जहां छात्र मूव कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आंसू गैस के गोले भी छोड़ने की पूरी तैयारी है। ये लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे शहर में इस समय सेना की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 25 से 30 हजार है। और इसमें ज्यादातर छात्र सड़क पर उतर आए हैं, जो कि गोले के मंदिर इलाके में, बिरला नगर में रेलवे स्टेशन पर भागे। रेलवे स्टेशन के बाद अब फूलबाग की तरफ ये सभी छात्र निकल गए हैं। जितनी भी सीमाएं थी शहर की प्रवेश करने वाली, वो सब रोक दी गई है। शहर के लोगों को बोल दिया गया है कि वो इस समय शहर से बाहर न जाएं। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अभी पूरा की पूरा प्रशासन शहर के सारे रास्तों की अपडेट ले रहा है कि कहीं कोई दूसरी आगजनी की घटना तो नहीं आई है। अभी प्राथमिक तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि कहीं बड़ा नुकसान होने से रोका जा सके, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर 10वीं और 12वीं पास हैं और उनकी ये मांग है कि केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ परीक्षा की योजना बनाई है सेना में भर्ती की, वो उन्हें रास नहीं आ रही, क्योंकि छात्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो 4 साल के लिए भर्ती होगी और 4 साल बाद उनका भविष्य क्या होगा, उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसलिए सारे छात्र सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस बल भी अब देखिए अलग अलग जगह पर मूव करता जा रहा है। कह सकते हैं हम कि शहर की सिचुएशन अभी लोगों को धीरे धीरे पता चलती जा रही है। जिनको पता चल रहा है वो सबकी सब अपने घरों में इस समय कैद हो गए हैं। ग्वालियर के जितने भी रास्ते थे, प्रमुख रास्ते, वो सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। शहर की सीमाओं में बाहर से आने वाले सभी वाहन रोक दिए गए हैं। जो हाईवे है ग्वालियर से निकलने वाला, दतिया, झांसी और आगरा मुंबई वाला हाईवे है, केवल वही खुला हुआ है। शहर की तरफ जितने भी रास्ते थे वो सभी इस समय रोक दिए गए। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अभी कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं, किस जगह मूव कर रहे हैं, कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं सर, अभी किस जगह मूव कर रहे हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि उपद्रवी जहाँ भी हो उनको शांति से समझाएं और उनको घर वापस करें। अभी हमारी 3-4 टीमें अलग अलग गई हैं, जहाँ भी वो मिलेंगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझेंगे तो फिर जो भी वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करेंगे। कहीं रेलवे स्टेशन की तरफ भी भागे थे? हाँ, वहाँ से तो खदेड़ दिया। रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी पूरा अपडेट ये लिया जा रहा है कि छात्रों का जो दल है पूरा की पूरा, जो कि हजार की संख्या में निकले हुए हैं, उन्हें किसी तरह कंट्रोल किया जाए, उन्हें किसी चीज का नुकसान होने से रोका जा सके। इसलिए पूरे शहर की, पूरे ग्वालियर जिले में, ग्वालियर शहर की जितनी भी पुलिस थी वो इस समय शहर अलग अलग चौराहों पर लग गई है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी इस समय इलेक्शन के काम में लगे थे वो सब निकल आए हैं। सभी ने अपने दफ्तरों को एक तरह से खाली कर दिया और इस समय सड़कों पे तैनात हो गए हैं। साथ ही सेना से भी मदद ली जा रही है कि सेना की अगर जरूरत पड़ी तो सेना को भी सूचना की जाएगी, क्योंकि इस समय लगभग 15 से 20 हजार छात्र ग्वालियर की अलग अलग सड़कों की तरफ निकल गए हैं। और प्रशासन की तमाम जो कह सकते हैं कंपनी है वो इस समय टीमें सड़कों पर तैनात की गई हैं। जी, अग्निपथ परीक्षा योजना को लेकर विरोध दर्ज यहां पर इन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। एक बड़ी संख्या में यहां पर छात्र देखे जा सकते हैं। हालांकि इन्हें काबू में करने के लिए, ताकि ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र ना हो जाए, उसके लिए पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर हुई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कितनी असहूलियत विनोद वहां पर हो रही होगी। फिलहाल इसे कंट्रोल में करना कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके हाथों में लाठियां तक देखी जा सकती हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की यहां पर कोशिश की जा रही है इन छात्रों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, 2016 में एक घटना हुई थी ग्वालियर में और उस घटना का प्राथमिक रूप बिल्कुल यही था। उस घटना में ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एक सेना की भर्ती आयोजित की गई थी। उस भर्ती में हजारों की संख्या में छात्र पहुंच गए थे और उन सभी छात्रों की जो फिजिकल होती है वो नहीं हो पाई थी। उसके बाद छात्र सड़क पे उतर गए, उन्होंने हंगामा किया। आज भी वैसी तस्वीर परीक्षा को लेकर हो रही है। जो छात्र कह रहे हैं कि अग्निपथ परीक्षा से उनका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, 4 साल बाद उनका क्या होगा। इसलिए ये एक चैलेंजिंग भरा काम है अभी, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो वाकई में शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। यदि हालात बिगड़ गए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि छात्र बात करने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर ने बात करने की कोशिश की, छात्रों के
प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहा, बात करना चाहा, लेकिन छात्र इस बात को राजी नहीं हुए। उन्होंने अपने हाथ में लोहे की रॉडें निकाल ली हैं और बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। कहीं न कहीं देखिए बड़ी हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है। उसे कंट्रोल करने के लिए आज शहर के अलग अलग चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो छात्रों का दल है वो अलग अलग इलाकों में इस समय मूव कर रहा है और उनको फॉलो कर रहा है प्रशासन। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों को परेशानी भी हो रही होगी विनोद। ये सीधे तौर पर दबाव बनाने की ही कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। ये किसी भी तरह का बड़ा रूप ले सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी मांगों को रखा जा सकता था या फिर कुछ और तरीका भी हो सकता था। इस तरह से इस तरीके को इन छात्रों ने अपनाया है, तो ये जाहिर तौर पर दबाव बनाने की एक कोशिश है सरकार पर। देखिए, जो परिपक्व छात्र होते हैं, जो मैच्योर छात्र होते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे होते हैं, उनके साथ बातचीत करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो 10वीं 12वीं का छात्र है, जो ग्रामीण इलाके से खासकर ग्वालियर में भिंड और मुरैना का स्टूडेंट बड़ी संख्या में रहता है, जो सेना में जाने के सपने देखता है, जो तैयारी करता है, 2-2, 3-3 साल तक फिजिकल की तैयारी करता है, रिटर्न की तैयारी करता है, उसके बाद अगर उसका भविष्य उसे अंधकार में नजर आए तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो छात्र यहाँ का सेना में जाने के सपने देखता है, उसे अगर सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती कर दिया जाए, उसके बाद उसे निकाल दिया जाए, जैसा कि अग्निपथ परीक्षा की योजना इस तरह की बनाई गई है। इसी बात को लेकर छात्रों में गुस्सा है। उन्हें कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा पुलिस के लिए इस समय मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि ये छात्र आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इन छात्रों से बातचीत करना भी बहुत मुश्किल भरा है। कलेक्टर भी कोशिश कर चुके हैं। अभी सिर्फ किसी भी तरह इन छात्रों के मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। मूवमेंट अगर थम जाएगा तो हो सकता है इनसे बातचीत का रास्ता भी खुल जाएगा। फिलहाल तो छात्रों में गुस्सा है, पुलिस बल तैनात है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। शहर में आने वाले सभी रास्ते रोक दिए गए हैं, क्योंकि इस समय हम शहर के हृदय स्थल पड़ाव चौराहे पर हैं। अभी अभी यहाँ से बड़ी संख्या में छात्रों का एक दल रवाना हुआ है और उसको फॉलो करते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें भी पीछे पीछे उनके चल रही हैं। विनोद, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन या सरकार की तरफ से भी क्या किसी तरह की कोई खबर आ रही है कि हो सकता है उनकी तरफ से कोई बातचीत हो या पहल हो, या फिर छात्रों से बात करने का कुछ प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया जाए? देखिए, प्रशासन इस बात को लेके तैयार है और प्रशासन छात्रों के सामने बात कह चुका है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में से कोई भी 10 लोग इस समय बात कर सकते हैं, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन छात्रों का अपना कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये एक पूरी की पूरी भीड़ है जो इस समय सड़क पर उतर आई है, जिनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, जो अलग अलग टोलियों में योजनाबद्ध तरीके से आए हैं या अचानक सड़क पर उतर आए। इस बात को लेकर प्रशासन हैरान है, क्योंकि बात करें तो आखिर किससे करें। इसीलिए अचानक प्रशासन ने जब ये स्थिति देखी कि शहर के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है, क्योंकि छात्रों ने आगजनी की घटना शुरू की, रेलवे ट्रैक की तरफ भागे, ये भी सूचना आ रही है कि एक जगह ये देखिए प्रशासन के पूरा की पूरा यहाँ पे काफिला निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ जहाँ इन उपद्रवी छात्रों की भीड़ जा रही है, वहाँ पुलिस फॉलो कर रही है। ये लगातार एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां रवाना हो गई। ये ग्वालियर एसपी निकल गए हैं शायद, और उनके साथ साथ तमाम पुलिस के और अधिकारी भी निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। सिचुएशन किसी भी समय किसी भी हालात में अभी और ज्यादा बिगड़ सकती है। उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। देखिए विनोद, एक तरफ चुनावों की तैयारी और दूसरी तरफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन, ये जाहिर तौर पर पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया हुआ हंगामा यहां पर लग रहा है। कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब छात्रों की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन प्रशासन बात करने को तैयार है। ऐसे में किस तरह की स्थिति आगे चलकर और उत्पन्न हो सकती है? आप खुद वहां पर मौजूद हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आपको जो वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है, उसे आपको क्या लगता है कि क्या किसी तरह का कोई तरीका निकाला जा सकता है इन लोगों से बातचीत करने का, या फिर इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का? देखिए, अभी जो हालात हैं ग्वालियर के, मैं बता दूं, अभी ये हालात बातचीत के नहीं हैं। ये हालात सिर्फ और सिर्फ छात्रों का जो मूवमेंट हो रहा है हजार की टोलियों में, उसको रोकने का है। उस मूवमेंट को पुलिस रोक ले, प्रशासन उनसे रोक ले। अलग अलग टोलियों में जाके जहां जहां छात्रों का मूवमेंट हो रहा है, वहां अगर बात करें तो हालात सुधर सकते हैं।
क्योंकि एक जगह 20-25 हजार छात्र नहीं है, बल्कि 1000 या 2-2 हजार की टोलियों में अलग अलग जगह पे निकल गए हैं। तो उन टोलियों को वहां रोक के अगर बातचीत करे और समझाने की कोशिश करे तो शायद हालात पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये देखिए, ये पुलिस अब यहाँ से भी रवाना हो रही है। ये एक और गाड़ी आ गई, अभी अभी मेरे सामने ये गाड़ी भर के जा रही है। शायद ऐसी सूचना आ रही है कि छात्रों का एक दल किसी कॉलोनी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और कॉलोनी में अगर रिहायशी इलाके में घुस गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि वहां इतनी जल्दी पुलिस बल तैनात नहीं किया जा सकता और रिहायशी इलाकों में परिवार रहते हैं, उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि किसी भी तरह से एक्शन ले, और एक्शन लेने के बाद छात्रों के मूवमेंट को रोकने के साथ साथ उनसे बातचीत करती जाए, उनका गुस्सा जो है उसको ठंडा किया जाए, बातचीत का दौर शुरू हो जाए। अगर एक जगह 2 जगह मूवमेंट रुक जाता है तो हो सकता है उसके सकारात्मक परिणाम निकलें, लेकिन फिलहाल तो उन छात्रों में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये गाड़ी लग गई है, ये दूसरी जगह पुलिस बल अब यहाँ से मूव कर रहा है, क्योंकि अभी सूचना ये मिली थी कि शायद इस इलाके से छात्र निकलेंगे हंगामा करते हुए, तो वो अभी यहाँ पर नहीं निकले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि फूलबाग इलाके में गए, फूलबाग से भी छात्र मूव कर गए। कुल मिला के जो तस्वीर हमें नजर आ रही है वो इस समय अंडर कंट्रोल नहीं कही जा सकती। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि हम स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं, 2016 में जब इस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया था तो रिहायशी इलाकों में घुस गए थे, और रिहायशी इलाकों में घुस के छात्रों ने भारी आगजनी की घटना की थी। तमाम लोगों तब भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला था जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिल रही है। विनोद, एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। हम आपके पास आगे भी लौटेंगे अपडेट्स लेने के लिए, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि छात्र फिलहाल किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए और किसी तरह से उनकी इस मुश्किल का निपटारा भी हो सके। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विनोद आपका।